जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। आपके लिए लेके आए हैं नए एपिसोड, नया टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पीछे में नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है। विश्वास कीजिए, वैकेंसी 26,000 बिहार पुलिस और दरोगा की आ गई है और ये भरने वाले ही हैं, इस महीने से स्टार्ट होगा। तो उसके मद्देनज़र हम लोग पढ़ते चलेंगे सामान्य अध्ययन, और रोज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेके आते हैं। आज भी हमने एक अच्छा टॉपिक लेके आया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से सभ्यता कहाँ, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, कौन से वर्ष में उसका उत्खनन हुआ, कौन से नदी किनारे है और उससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में जो वैकेंसी जो बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है, बहुत भीड़ पड़ रहा है, बहुत भीड़। अब वो दिन नहीं है कि 100 गो में 40-50 मार के आ जाइएगा, वैकेंसी लिख के आ जाइएगा, टिकअप करके आ जाइएगा तो नौकरी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब 100 क्वेश्चन में कम से कम 70 से 80 मारना ही पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको एक बढ़िया तरीक़ा से एक रणनीति बनाना पड़ेगा, तभी आप उसी चीज़ को अचीव करिएगा। तो पढ़ता तो सब है, कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, वही अलग टॉपिक हम लोग रोज़ लेके आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन स्थल। देखिए, पहला है हड़प्पा। हड़प्पा सब जानते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में प्राप्त हुआ है हड़प्पा। इसके उत्खननकर्ता राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स थे। क्वेश्चन कैसे निकलता है, कभी कभी पूछता है कि भाई हड़प्पा जो स्थल थे वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला से प्राप्त हुए। चाहे ऐसे पूछता है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो राय बहादुर, दयाराम साहनी ज़्यादातर मेन रूप से, लेकिन सहयोगी व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स भी हैं। वर्ष 1991 में इसका क्या हुआ, उत्खनन का कार्य हुआ। और नदी कौन सा नदी, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट यही चीज़ पूछता है कि हड़प्पा कालीन कौन से नदी के किनारे बसा था, तो रावी नदी के किनारे बसा था। जहाँ से उत्खनन हुए हैं वहाँ रावी नदी बहा करती थी। ठीक है, अब पूछते हैं कि भाई प्रमुख साक्ष्य क्या क्या चीज़ मिला है, तो प्रमुख साक्ष्य मिला है, क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिले हैं अन्न भंडार। अन्न के भंडार मतलब कि जहाँ पर स्टोर किया जाता है। कांस से निर्मित खिलौना गाड़ी, कांसा से निर्मित खिलौना गाड़ी। मछुआरे का चित्र मिला है, गरुड़ चित्र मुद्रा मिली है, शंख का बैल मिला है और कांस्य दर्पण मिला है। ये पूछता है कि हड़प्पा कालीन से कौन से चीज़ इनसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, मछुआरे का चित्र, गरुड़ चित्रित मुद्रा और शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये हड़प्पा कालीन से मिले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता थे वो रखाल दास बनर्जी, मेन रूप से रखाल दास बनर्जी थे, लेकिन सहयोगी मार्टिमर व्हीलर भी थे। ठीक है, तो याद रखिए, कभी कभी पूछेगा मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। देखिए भाई साहब, बार बार हम आपसे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इसको नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा ही होगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा, वीडियो देखिएगा, फिर माइंड में रहेगा, फिर भूल जाइएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर थे। वर्ष 1922 में इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। कौन से नदी, सबसे इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। देखिए भैया, हम आप सबको
हम बहुत मेहनत भी करते हैं यार, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, नौकरी भी करते हैं, बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। मतलब समझिए कि हम मात्र 4-5 घंटा ही सो पाते हैं। नहीं, हम ही नहीं कहेंगे ज़्यादा हम पढ़े लिखे, चाहे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो मेरे पास है वो हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। जॉब भी करना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो अगर ऐसे में अगर अंदर से आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो अंदर से गुड फील नहीं होता है। सपोर्ट अगर मिलता रहेगा ना तो बहुत अच्छा फील होगा कि चलो हमको सामने वाला से भी सपोर्ट मिलता है, मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। अभी उस टाइम का नहीं है, ठीक है, हम नए हैं। यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा माया जाल है, और इसमें हम एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है, तो हम क्या उम्मीद करें। तो लेकिन फिर भी हमने मेहनत किया है और मेहनत करेंगे, ज़िंदगी भर मेहनत करेंगे, करते रहेंगे, और आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर ही आएंगे, चाहे वो जैसा हो, भला है बुरा है, लेकिन लाएंगे ज़रूर। कोशिश करेंगे अच्छा ही लाने का, गलत तो नहीं लाने का। चलिए आगे आते हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो उसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी मार्टिमर व्हीलर थे 1922 में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है सिंधु नदी के किनारे। कौन से नदी किनारे? मोहनजोदड़ो किसके नदी किनारे थे? सिंधु नदी किनारे। यहाँ से प्राप्त क्या क्या चीज़ मिले हैं भाई? तो विशाल स्नानगार। स्नानगार मतलब क्या? वही बाथरूम, नहाए वाला स्नानगार। पुरोहितों का आवास, पुरोहित मतलब पंडित जी के रहने के लिए आवास बनाया गया था, उसका भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर है महाविद्यालय मिला है, यहाँ से महाविद्यालय मिला है। 16 बैरक वाला, सैनिक के लिए रहने के लिए 16 आवास वाला बैरक मिला है। ठीक है, कांस्य मूर्ति, नग्न स्त्री की मूर्ति, कांस्य नग्न स्त्री की मूर्ति आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो फिल्म में, मोहनजोदारो फिल्म में, जिसमें ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े एक्टर और एक्ट्रेस थी। उसमें गाना होता है, ठीक है, तू ही तो संसार सारा, यही गाना होता है। ए आर रहमान का म्यूजिक है, बहुत अच्छा गाए भी थे। तो उसमें वो जो एक्ट्रेस जो रहती है, वो देखिएगा मूर्ति एक रखी होती है हाथ में, और वो स्नानगार में जाती है नहाने के लिए। उस गाना में गौर कीजिएगा, वही कांस्य मूर्ति थी जो नग्न स्त्री की मूर्ति थी, वो कांसा की बनाई जाती थी। उस मोहनजोदड़ो फिल्म में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा चीज़ बहुत दिया रहता है। उसी मोहनजोदड़ो में देखिएगा, जब ऋतिक रोशन जाते हैं बाजार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो एक सिरिंगी पशु वाला उसको एक मुद्रा दिया जाता है जो उसके चाचा देते हैं। बोलते अगर कोई बोले तो बस इसको दिखा देना। तो जी हाँ दोस्तों, यही एक सिरिंगी पशुओं वाली मुद्रा मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आप फिल्म देखिए मोहनजोदड़ो से, बहुत बढ़िया फिल्म है। आपको इतिहास के बारे में सही बोलता है लोग। इतिहास हमें यह बताता है कि आपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। इतिहास हमें यह बताता है कि आपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। एक राजा कैसे राजा बनता है, उस राजा से ही पूछो कि आपने कैसे बना। हमने तो सुना है कि जब एक बार की बात है, चाणक्य जा रहा था कहीं, तो देखा कि 4-5 बच्चा एक जगह खेल रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ा शक्तिशाली, एक बलवान और एक बहुत सारा चतुर एक बालक था वहाँ। तो वहाँ एक बालक था, तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। तो चंद्रगुप्त चाणक्य को उस पर नज़र पड़ा, उसको उठा के ले गया, उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत सारा गुण दिया। बाद में वो राजा बना। वो राजा देखिए कहाँ से कहाँ तक बना, कितना मेहनत करना पड़ा, वही जानता है। तो इतिहास हमें यह बताता है कि आपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो राजा बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा उसको। तो चलिए आगे देखते हैं लोथल। तो लोथल रंगनाथ राव, लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। 1955 से 1962 में हुआ था। भोगवा नदी, कौन सा नदी? भोगवा नदी हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। गोदीबारा, गोदी मतलब क्या?
जहाँ जहाज लगता है, ठीक है, पनिया जहाज, एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो हवाई जहाज लगता है, जहाँ पनिया जहाज लगता है उसको गोदीबारा बोलते हैं, समुद्र किनारे, ठीक है। वृत्ताकार या चौकोर अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका हवन करने वाला वो वृत्ताकार हुआ करता था या चौकोर हुआ करता था, ठीक है। फिर हाथी के दांत मिले हैं, चावल या बाजरा के दानों पर राक्षस का अंकन मिला है, चावल या बाजरा के दानों पर। फिर मिले हैं फारस की मुहरे, मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा भाई, जब गोदीबारा है, जब हमारे पास पनिया जहाज का पतन क्षेत्र है, तो एक नाव दूसरे नाव, एक जगह की नाव दूसरे जगह की नाव आती है वहाँ, तो गारंटी है कि इस पार उस पार के देश और इस पार के देश आपस में व्यापार करते होंगे। तो जब अब आपस में व्यापार करते हैं तो इसकी मुद्रा वहाँ जाती होगी, वहाँ की मुद्रा यहाँ आती होगी। तो ये दर्शाता है कि फारस का संबंध लोथल से था, क्योंकि वहाँ एक गोदीबारा था और गोदीबारा वहाँ का व्यापार यहाँ का व्यापार दोनों क्या करता था, जोड़ता था। तो यहाँ फारस की मुहरे प्राप्त हुई है। अब है घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर क्या है, 3 युग्मित समाधि स्थल, 3 युग्म का हो सकता है, पति पत्नी या उसके पालतू जानवर एक साथ मिलते हो, वहीं एक साथ समाधि उसका होगा, इसीलिए 3 युग्मित समाधि स्थल कहा गया। फिर चालाक लोमड़ी का चित्र, चालाक लोमड़ी का चित्र भी कहाँ से मिला है भाई, लोथल से मिला है। ये कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद में। कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद। अब मोहनजोदड़ो का है लकराना जिला पाकिस्तान में, ठीक है। अब आते हैं चुहंदरो, चुहंदरो सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। इसके जो उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजूमदार, इसके जो उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजूमदार। 1931 कब हुआ कार्य शुरू, 1931 में। और ये कौन से नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। हमेशा पूछता है बार बार कि चुहंदरो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी। अब आगे आते हैं मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, मन के बर्तन उर्तन बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, सब चीज़ मिला है। लगता है कि यहाँ महिला की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ की महिला लोग श्रृंगार ज़्यादा करती थी, क्योंकि लिपस्टिक मिला है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर मुद्रा, काजल, पाउडर, कुत्ता का साक्ष्य मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य, यह चुहंदरो में मिला। कांस की गाड़ी मिली है, खिलौना वही। वृत्ताकार ईंट मिला है, गोल वृत्ताकार ईंटा मिला है। कंघा मिला है, केस सोटने वाला, तो ऐसे सोटते हैं ना बच्चा, हम सब गांव में तो सोटने बोलते हैं, केस सोटने वाला, और कुछ मत समझिए। कंघा, 3 घड़ियाल, 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, 3 घड़ियाल या 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा यहाँ से मिला है। याद रखिएगा, चुहंदरो से क्या मिला है, मन के बना के कारखाना, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कुत्ता का पीछा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य, कांस्य गाड़ी, ये सभी मिले हैं चुहंदरो से। अब आते हैं कालीबंगन, कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रज वासीलाल एवं बीके थापर। याद रखिएगा, कालीबंगा के अमलानंद घोष कौन है, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर थे इसके उत्खनन करता। 1953 से 1960 घग्घर नदी के किनारे, ठीक है। जूते हुए खेत भूकंप के साक्ष्य, जूते हुए खेत भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट एवं चूड़िया, लकड़ी की नाली प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नाली प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगा के बाद राखी घड़ी आइए, इसके ये हिसार हरियाणा में है, सूरजभान इसके उत्खनन करता है। 1969 में उत्खनन कार्य शुरू हुआ, घग्घर नदी के किनारे है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि की मुद्रा राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। इतना याद रखिएगा। चलिए कुछ और स्थल, हड़प्पा स्थल और उसके उत्खनन करता और वर्ष, नदी तथा प्राप्त साक्ष्य। अगला आते हैं कोट दीजी में, कोट दीजी, कोट दीजी नोट करते चलिए। देखिए कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान में, खैरपुर पाकिस्तान में
कोट दीजिए। इसके उत्खनन करता है धुरिये या अफजल अहमद खान। कौन थे? धुरिये या अफजल अहमद खान। 1935 से लेके 1955 के बीच में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगला आते हैं, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। अगला आते हैं सिंधु नदी। कोट दीजिए, किसके नदी किनारे है? सिंधु नदी। प्राप्त साक्ष्य स्थल है ईंटों के मकान एवं चूल्हे, ईंटों के मकान एवं कच्चे ईंटों के मकान एवं चूल्हे। ये पूछा गया है बीपीएससी में भी कि कच्चे ईंटों के मकान कहां प्राप्त हुए हैं, तो कोट दीजिए से प्राप्त हुए हैं। उसका उत्खनन करता कौन है? धुरिये या अफजल अहमद खान। 1935 से 1955 के बीच में। बनवाली, अगला आते हैं बनवाली। बनवाली जो है, बनावली हिसार में है, हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खनन करता RS बिष्ट थे और ये 1973 में क्या हुए? इसके उत्खनन कार्य शुरू हुए। सरस्वती नदी के किनारे है कौन? बनावली, ठीक है। यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी का हल, खिलौना। हल बनाया गया था मिट्टी का, खिलौना, बच्चों के खेलने के लिए जो हल बनाया गया वो मिट्टी का था। कहाँ प्राप्त हुए हैं? बनावली में। अगला है जौ के साक्ष्य मिले हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कहीं तो जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बनावली से। अगला है सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है बनावली में। अब आते हैं रोपर। रोपर पंजाब में है, ठीक है। रोपर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। ये तो बार बार पूछा गया है कि रोपर के उत्खनन करता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। 1955 में हुआ इसका उत्खनन और ये सतलज नदी के किनारे है। बार बार पूछिएगा, सिंधु सतलज व्यास सब रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है। सतलज, ये सतलज नदी किनारे रोपर था और यहाँ से मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी। तांबा का बना हुआ कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का। भाई मेरे आ गया इंपॉर्टेंट कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रोपर से मिले हैं, याद रखिएगा। मानव के साथ कुत्ते का दफन करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे आते हैं रंगपुर में। ये कठियावाड़ गुजरात से प्राप्त हुआ है, रंगपुर। और इसके उत्खनन करता थे SR राव। इसके उत्खनन करता कौन थे? SR राव। 1954 में, वर्ष 1954 में। कौन सा नदी? भादर या मादर नदी, ठीक है। मादर या भादर दोनों बोलते हैं इसको। कहीं कहीं आपको मादर दिखेगा, कहीं भादर दिखेगा, समझ जाइएगा वही नदी है जिसके किनारे रंगपुर बसा करता था। यहाँ से प्राप्त हुए हैं ज्वार बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ज्वार और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर से। और क्या प्राप्त हुई है? कच्ची ईंट के दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, कच्ची ईंट का बनाया गया था। अब है धान के भूसी। बार बार पूछा गया है धान के भूसी। रंगपुर गुजरात, रंगपुर कठियावाड़ गुजरात से, ठीक है। 3 संस्कृतियां भी मिली हैं यहाँ से। 3 संस्कृतियां, तीनों तरह का, 3 संस्कृति का मिलजुल का क्या था? मिला जुला ये तीनों संस्कृति से मिलता था, ठीक है। आते हैं आलमगीरपुर। ये मेरठ यूपी में है। आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है। ये यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे और वर्ष 1958 में इसके उत्खनन कार्य हुए, जो हिंडन नदी के किनारे है। कौन से नदी किनारे? हिंडन या नदी, हिंडन, याद रखिएगा। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। बार बार बोलते हैं भाई साहब, नोट करके चलिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा ही। और लेकर आते रहेंगे आपके सामने, हम भागेंगे नहीं। और रिजल्ट जब आएगा, जब क्वेश्चन आएगा, तो आप मिला के देख लीजिएगा कि आया है कि नहीं, हमने झूठ बोला है या सच बोला है। ये सच तो आपके सामने हम लेके ही आएंगे। हिंडन नदी, आलमगीरपुर। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? भृद भांड पर रंगीन चित्रकारी। भृद भांड मतलब बर्तन, जो कच्ची मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था उस पर चित्रकारी किया जाता था। कहाँ प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर में। और आलमगीरपुर मेरठ यूपी के साइड में पड़ता
है। अब आते हैं सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में है, वहां से बलूचिस्तान से ही सूतकांगे डोर का प्राप्ति हुई है। इसके उत्खनन ऑरेंज स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स थे। कौन थे? ऑरेंज स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स। ऑरेंज स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स 1927 और 1962 में इसके उत्खनन कार्य हुए। ये दाशक नदी के किनारे है, याद रखिएगा, दाशक नदी के किनारे। कौन सा है? सूतकांगे डोर। बेबीलोन से व्यापार प्राप्त हुआ, क्योंकि यहां से भी मिले हैं क्या? बंदरगाह। तो बंदरगाह जब प्राप्त हुआ है तो गारंटी है कि इस राज्य के लोग दूसरे राज्य या देश से व्यापार करते ही होंगे। तो प्राप्त क्या हुआ? बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। किससे? सूतकांगे डोर से। मानव अस्थि से भरा बर्तन मिला है। जब आदमी मर जाता था तो उसके अस्थि के राख को क्या किया जाता था? बर्तन में रख दिया जाता था और जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, जिसका साक्ष्य मिला है सूतकांगे डोर से। आगे आते हैं, 3 संस्कृतियां यहाँ भी झलक देखने को मिलती है। 3 संस्कृतियों का प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, प्राकृतिक चट्टान भी अवस्थित यहाँ प्राप्त हुए हैं। कौन सा प्राकृतिक चट्टान कहाँ प्राप्त हुए? सूतकांगे डोर में। आते हैं मांडा। मांडा जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। मांडा कहाँ पड़ता है? J&K में। और यहाँ के जो उत्खनन करता थे जगपति बाबू, जगपति जोशी ने क्या किए? उत्खनन की कार्य किए। और कब किए? 1982 में, 1982 में। और ये चेनाब नदी के किनारे है, याद रखिएगा। मांडा चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे है। और यहाँ से मिले हैं चॉट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बाण, मुहर के साक्ष्य। चॉट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बाण, वही दीन धनुष वाला बाण, और मुहर भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। आगे आते हैं, सूतकाकोह। सूतकाकोह ये जॉर्ज डेल्स द्वारा उत्खनन कार्य किया गया है। ये पेरिन बलूचिस्तान जो पाकिस्तान क्षेत्र में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बलूचिस्तान है, वहां से है सूतकाकोह। सूतकाकोह बोलते हैं। 1962 में उत्खनन कार्य हुए हैं। कौन से नदी? सादीकौर नदी के जगह, सादीकौर नदी के किनारे ये बसा, चाहे उसी के आसपास में ये क्षेत्र है सूतकाकोह। और 2 टीले प्राप्त हुए हैं। भृद भांड के साक्ष्य, बर्तन के भी साक्ष्य वहां प्राप्त हुए हैं। भृद भांड, ठीक है। अगला आते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा जगपति जोशी इसके उत्खनन करता थे, जगपति जोशी। और 1964 में कार्य शुरू हुआ। 1964 में इसका उत्खनन कार्य हुआ। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी किनारे सर का सुरकोटदा। और सरस्वती नदी किनारे कौन था? बनावली भी सरस्वती नदी के किनारे था। सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और 1964 में जगपति जोशी द्वारा उत्खनन किया गया। और क्या क्या मिले हैं? कलश सावधान, कलश, कलश सावधान मतलब शव के बगल में दफना दिया जाता था कलश को। और घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी से मिले हैं सुरकोटदा से। क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा कहीं मिलेगा आपको कि घोड़े की हड्डी कहाँ प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा में, ठीक है। अब आते हैं, तराजू का पलड़ा भी मिला है यहाँ से। क्या मिला है? तराजू का पलड़ा मिला है। अब ये पूरा आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता खत्म हो चुका है दोस्तों। आप इसको प्लीज से प्लीज नोट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल उपकार स्टडी। आप सभी का हार्दिक पुनः अभिनंदन सब कुछ करता है, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और इस बार दरोगा पार हो जाइए। बहुत तरह वैकेंसी आ भी रही है और आने वाली भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,